शंकर जी ने कह दिया भाई भगवान विष्णु ने देवताओं को राज्य दिलाने के लिए मुझे भेजा है, अब चाहे हंसी हो चाहे कुछ भी हो, राज्य तो देवताओं को देना पड़ेगा। बोले ऐसे तो नहीं दूंगा, राज्य अगर लेना है तो युद्ध करो। शंकर जी ने कहा चलो भाई आपकी इच्छा है तो युद्ध कर लेते हैं। उधर शंकर भगवान ने अपनी सेना को युद्ध करने का आदेश दे दिया। शंखचूड़ भी सावधान होकर युद्ध के अंदर डट गया। दोनों तरफ से जबरदस्त युद्ध होने लगा। शंखचूड़ की जो दानव सेना थी धीरे धीरे देवताओं पर भारी पड़ने लगी। स्वामी कार्तिकेय शंकर भगवान के पुत्र सेनापति बनकर के सेना का संचालन कर रहे हैं और उसमें बहुत से दिक्पाल, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े देवता युद्ध के अंदर है, पर शंखचूड़ की सेना उन पर भी भारी पड़ रही है। धीरे 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 करते करते देवताओं की सेना पराजित होकर के हाहा करके भागने लगी। शंखचूड़ की ऐसी विचित्र सेना है। अब कार्तिकेय बड़े क्रोध में आ गए हैं। उन्होंने कहा ये ऐसे तो नहीं रुकेगा, हमें अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो अब कार्तिकेय रोष में भरकर बाण चला रहे हैं। तो शंखचूड़ ने भी एक शक्ति हाथ में उठाई और कार्तिकेय पर चला दी। शक्ति जो है कार्तिकेय को लगी और कार्तिकेय जी मूर्छित हो गए। जब कार्तिकेय युद्ध में मूर्छित हो गए तो महाकाली को थोड़ा गुस्सा आया, वो उठ के आ गई युद्ध में। कार्तिक को अपने गोद में उठा लिया और खुद युद्ध करने लगी। जब भद्रकाली युद्ध के अंदर आ गई है तो अब राक्षस घबरा गए, बोले ये हम सब की महाकाल आ गई है। पर शंखचूड़ ने फिर भी हार नहीं मानी, बोले डटे रहो, हम तो आए इसलिए हैं कि इनके हाथ से मरेंगे तो कल्याण हो जाएगा, जिंदा कोई घर नहीं जाएगा, जहां तक हो सके मरते रहो और विष्णु धाम को प्राप्त करते रहो। युद्ध ठाना है इसलिए, स्वर्ग तो ऐसे ही दे देते ना, पर ऐसे दे देते तो हमें मारता कौन, मारते नहीं तो इतने दानवों का कल्याण नहीं होता। तो अब इनके हाथों से मरना हमारे लिए कल्याण पड़ता है, इसलिए कोई भागेगा नहीं, डटे रहो। तब काली ने शंखचूड़ पर प्रलयकालीन अग्नि के समान एक अग्नि बाण चलाया। शंखचूड़ ने भी प्रजन्य बाण चलाया। उधर से अग्नि आ रही है, शंखचूड़ के बाण में बारिश हो रही है, अग्नि को बुझा दिया गया। काली को बड़ा गुस्सा है, बोले मेरी शक्ति को नष्ट कर दिया। इस प्रकार काली ने फिर वारुण अस्त्र चलाया, फिर माहेश्वरी अस्त्र चलाया। दानवराज ने भी गंधर्व अस्त्र और विष्णु अस्त्र चला करके उनको भी नष्ट कर दिया। अब क्या करें? अंत में काली ने नारायण अस्त्र चलाया, सब अस्त्रों का महाअस्त्र जिसका कोई निवारण नहीं है। तो शंखचूड़ हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बड़ी नम्रता पूर्वक नारायण अस्त्र हाथ जोड़े हुए पर प्रहार नहीं करता। काली ने कहा ये सेना तो दानवों की है, पर शंखचूड़ बड़ा बुद्धिमान, हर शस्त्र को काट रहा है। ऐसे करते 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 भयंकर युद्ध चल रहा है। देवी ने मंत्रों का उच्चारण करके फिर एक अस्त्र चलाया। दानवराज ने भी अपना दिव्य अस्त्र चलाकर उस शक्ति को नष्ट कर दिया। देवी ने फिर पवित्र किए हुए पाशुपति अस्त्र को हाथ में उठाया। महादेव जी का लास्ट अस्त्र है पाशुपत अस्त्र, उससे कोई बड़ा अस्त्र नहीं। वे चलाना ही चाहती थी कि आकाशवाणी हुई, देवी रुक जाओ, ये राजा एक महान पुरुष है और इसकी पत्नी एक परम साध्वी है,
पाशुपत अस्त्र में भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इसे नष्ट कर सके, इसलिए चलाकर पाशुपति अस्त्र का मान मिटाना मत। अब देवी क्या करे? अब देवी को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने राक्षसों को उठा उठा करके पटकना शुरू किया युद्ध में। सेनाओं को भांति भांति से कुचलने लगी। उन्होंने दानव राज शंखचूड़ को भी भयंकर चोट पहुंचा। ऐसे करते 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 संध्या हो गई, युद्ध समाप्त हो गया। काली शंकर भगवान के पास गई और बोली, ये शंखचूड़ तो बड़ा विचित्र है, किसी अस्त्र शस्त्र का इसके ऊपर असर नहीं हो। बोले बड़े बड़े शंभ निशंभ चंड मुंड जैसे राक्षसों को मैंने ऐसे ही मसल दिया, पर आज ये शंखचूड़, इसके जैसा विचित्र युद्ध नहीं देखा। और युद्ध भी तो करता है तो बड़ी चतुरता के साथ युद्ध करता है, तो कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई गलती नहीं। क्रोध होगा तो कोई गलती करेगा, कोई अब क्रोध नहीं आ रहा तो कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि क्रोध करने की तो उसके अंदर भावना ही नहीं ना। वो युद्ध इसीलिए कर रहा है कि सब राक्षसों का कल्याण, तो मरे तो भी सही और जीते तो भी हमारी जीत और हारेंगे तो भी हमारी जीत, दोनों तरफ से जीत तो हमारी है। तो बड़ा विचित्र युद्ध कर रहा है। देवी काली ने इतना सम्रांग भूमि में तांडव मचाया, फिर भी अभी भी 1 लाख योद्धा दानवों के अब भी युद्ध भूमि में डटे हैं। अब भगवान शिव ने देखा कि अब युद्ध मुझे करना चाहिए। शंखचूड़ की भी हार्दिक इच्छा है कि शंकर भगवान जैसे योद्धा हमारे साथ युद्ध करें, तो फिर दुनिया में लोग कहेंगे कोई ऐसा भी था जो शंकर से युद्ध कर गया है। उसकी भी हार्दिक इच्छा है कि शंकर से युद्ध हो जाए। तो भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए शंकर भगवान ने भी त्रिशूल उठा लिए और आज खुद सेना लेकर चले पड़े। शंकर भगवान को आते लेकर शंखचूड़ दंडवत होके पहले तो प्रणाम कर रहा है। बोले प्रभु आशीर्वाद दीजिए कि आज की सम्रांग भूमि में फिर हम विजय हो। भोलेनाथ ने कह दिया तथास्तु, अब तो कोई हरा ही नहीं सकता है। युद्ध छिड़ गया है, बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। महादेव जी भी तरह तरह के अस्त्र शस्त्र चला रहे। शंखचूड़ विचित्र तरीके से हंस हंस के युद्ध कर रहा है। बोले प्रभु बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है शंकर भगवान के साथ युद्ध। बाबा देवताओं और दानवों का युद्ध तो रोज ही होता है, पर आप कब भूमि में, युद्ध भूमि में आप कब पधारते हो? आज जो है ना, मेरे बाणों के द्वारा आपका सम्रांग भूमि में स्वागत है। शंखचूड़ अपने धनुष पर बाण चलाता है और ऐसी बाणों की झड़ी लगा देता है जैसे सावन में रिमझिम बरस रही है। शंकर भगवान की सेना में भी खलबली बच जाती है। शंखचूड़ जो है वो भक्त भी है और उनकी जो पत्नी है तुलसी, वो बड़ी सती है, उसकी तपस्या भी है पीछे। अब युद्ध करते करते काफी दिन हो गए, भगवान शंकर लौट गए। अब भी शंखचूड़ की हार नहीं हुई, बहुत से योद्धा बहुत तरफ से मारे गए। फिर दूसरे दिन भगवान शंकर सेना लेकर के आए और फिर युद्ध में डट गए। भगवान ने देखा कि शंखचूड़ ऐसे तो हारेगा नहीं जब तक सती को नहीं हराया जाएगा। सती तपस्या में लगी हुई है और हर अस्त्र शस्त्र। अब शंकर भगवान भी चाहते कि बहुत खेल हो गया, अब जो है युद्ध समाप्त कर दें। शुरू तो शंकर भगवान ने हंसी हंसी में कर दिया, पर अब समाप्त करना शंकर के लिए बस की बात है। बहुत से अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं, अब क्रोध में भरकर चलाने लगे। बोले अब युद्ध समाप्त हो जाए, पर कोई ऐसा नहीं। अंत में भगवान ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, प्रभु खेल क्या है, कुछ निर्णय तो करो। बोले ऐसे नहीं हारेगा शंखचूड़, इसके पीछे तुलसी बड़ी भयंकर तपस्या कर रही है और उस सती के कृपा प्रसाद के कारण शंखचूड़ पर आपके अस्त्र शस्त्रों का कोई असर नहीं। अंत में अब भगवान चले सती का सब हराने के लिए।
वैसे भी तुलसी है ही भगवान की पत्नी। अब शंखचूड़ का रूप बना कर भगवान गए सती के पास। सती ने देखा ये तो शंखचूड़ है, बोले युद्ध भूमि से युद्ध जीत गए, तो स्वागत वगैरह किया, फिर अंदर ले गए। तो भगवान ने शंखचूड़ बन करके सती का सत भस्म कर दिया। जैसे ही सत भस्म हुआ, सती को पता चला तुम शंखचूड़ तो नहीं, तुम कौन हो? तो कहा मैं तो विष्णु हूँ। बोले प्रभु मेरी क्या गलती थी, युद्ध तो शंखचूड़ कर रहा है ना, मैं तो तपस्या कर रही थी, आपने मेरे सत्य को क्यों भंग करे? बगैर गलती के होते हुए भी आपने मेरे सत्य को भस्म कर दिया। आपका हृदय पाषाण की तरह कठोर है, पत्थर की तरह कठोर है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ और पत्थर बन जाओ। और भगवान को उन्होंने पत्थर बना दिया। काले रंग का भगवान पत्थर बन के सालग्राम नाम से उन्हें जाना जाता है। आज भी सालग्राम जी की पूजा की जाती है। वही भगवान विष्णु का रूप है जो तुलसी जी ने श्राप दे करके उन्हें पत्थर बना दिया। बोले तुलसी हम देवताओं का कार्य करने के लिए यहाँ आए थे, तो वो कर रहे हैं और आपने मुझे पत्थर बना दिया। अब मैं अकेला मृत्यु लोक में क्या करूँगा? तुम भी तो मेरे साथ होनी चाहिए। जाओ तुम भी वृक्ष बन जाओ, और जहाँ वृक्ष तुलसी का होगा वहाँ सालग्राम जी भी होंगे, तो हम मृत्यु लोक में साथ साथ रहेंगे। तो इस प्रकार के भगवान ने श्राप दे करके तुलसी जी को भी वृक्ष बना दिया। और कहा कि जहाँ तुम्हारा वृक्ष होगा वो स्थान परम पवित्र हो जाएगा। तुलसी से गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए उसके नीचे समस्त देवी देवताओं का वास होगा। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहां समस्त देवी देवताओं का वास भी होता है। तुलसी पत्र के जल में जिसका अभिषेक होगा, तुलसी का पत्ता जल के अंदर डाल करके उसका अगर छींटा लगा दिया जाए, अभिषेक किया जाए, तो वह जल समस्त तीर्थों के समान परम पवित्र माना जाए। 1000 घड़े अमृत अगर भगवान हरि को प्रदान करने पर जो फल मिलता है, वही फल तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने पर मिलेगा। जिस व्यक्ति के मुख में मृत्यु के समय तुलसी का पत्र और जल दिया जाएगा, वह मृत्यु के भय से नष्ट होकर प्रभु के धाम को जाएगा। जो तुलसी का पत्ता लेकर तीर्थों में अपने प्राण त्यागता है, वे विष्णु लोक का वासी माना जाएगा। तुलसी के लकड़ी की माला जो गले में धारण करेगा, वे यज्ञ के फल का अधिकारी बनेगा। तुलसी के पत्ते को हाथ में लेकर जो प्रतिज्ञा करेगा और वह प्रतिज्ञा अगर झूठी हो जाए, तो उसे कालसूत्र नाम के नरक की योतना भोगनी पड़ेगी। तुलसी का पत्ता गीता की तरह परम पवित्र माना गया है। जो मनुष्य तुलसी के समीप बैठकर झूठी प्रतिज्ञा करेगा, वह कुंभीपाक नाम के नरक में गिरेगा। तुलसी के पत्ते को किस समय में नहीं तोड़ना चाहिए, ये ध्यान से सुनो। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, बारस के दिन, जब सूर्य ग्रहण हो या रात हो जाए या संध्या हो जाए, असोच के समय, रात में सोने के पश्चात और बिना नहाए धोए तुलसी के पत्र को तोड़ने पर अपराध लगता है।
तुलसी के पत्ते को अगर तोड़ के हम रख लें तो वह 3 दिन तक देवताओं को चढ़ाया जा सकता है। 3 दिन तक पवित्र माना जाता। जिससे किसी के घर में तुलसी का पौधा ना हो, हम 3-4 पत्ते एक साथ ले आए, एक एक पत्ता चढ़ाए, तो जो पत्ता रखा हुआ है वो 3 दिन तक शुद्ध माना जाता। इधर सालग्राम जी भी नदियों के किनारे पैदा होंगे। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। वहाँ करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रूपी आयुधों से काट काट कर पाषाणों पर मेरे चक्र का चिन्ह करेंगे। जिसमें एक द्वार का चक्र होगा, वे 4 चक्र होंगे, तो धनवाला से विभूषित होगा। और सालग्राम जी की पूजा भी तुलसी जी की तरह ही पवित्र मानी जाएगी। तो इस प्रकार तुलसी जी का जन्म हुआ, फिर श्राप के द्वारा वो पेड़ बनी, और फिर भगवान हरि के वरदान द्वारा तुलसी की ये महिमा जानी जाती है। अब तक आप तुलसी के बारे में नहीं जानते थे कि ये कौन है और इतनी पवित्र क्यों है। अब ध्यान से सुन लिया, आप सबको ये ज्ञान हो गया होगा कि तुलसी का महत्व क्या है, तुलसी जी कौन है और इसकी पूजा क्यों होती है। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो शंकर भगवान का फिर से अमृतमय भजन पूना के द्वारा सुनाया जाएगा।